तो आप एक ऐसी शख्सियत के केसेस सुन रहे हो जो कि इंतहाई मुतनाज़ा है, जो कि करप्ट साबित हो चुका है। पाकिस्तान की अपनी अदालतों ने ही उसको करप्ट और चोर ठहरा दिया है। फैसले आ चुके हैं, वो नाअहल हो चुका है, फिर भी उसको मासूम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारी समझ से ये बालातर बात है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशंस हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक डाल देता है, और पाकिस्तान के साइफर्स जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसकी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के जलसों में उसको पढ़ के सुनाया जाता है, उसको डीकोड किया जाता है, क्या पाकिस्तान के हाई कमीशंस में बैठे हुए लोगों की खतो कताबत उन ममालिक से एट स्टेक नहीं आएगी? हम ये चीज़ तसव्वुर नहीं करते कि एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। जो शख्स थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है उसको मासूम कह देना सिर्फ मैं समझता हूँ इस मुल्क से नहीं, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम से ज़्यादती है। कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को जिस बंदे ने गुर्बत के कुएं में धकेल दिया, अंधेरों की घाटियों में धकेल दिया, उस शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। जिस शख्स ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमला किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की नेम प्लेट के ऊपर शलवारें सुखाई, कब्रें खोदी, बच्चों के सरों पे कफन बांधे, उस शख्स को मासूम का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट है और जिसने पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाइना से शुरू कर लेता हूँ कि चाइना के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले मुल्क की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर इनकी काबीना में बैठे हुए वुज़रा ने करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। सीपेक जैसे बड़े मंसूबे को जिस दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के बीच में 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, उस मुल्क की कंपनियों को कहा गया कि ये करप्ट हैं और उनके साथ पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे चाइना के साथ वो मुतासिर हो गए। ये मासूम है। जो शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट है, उसको मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सऊदी अरब, मिडिल ईस्टर्न ममालिक, सऊदी अरब पाकिस्तान का कितना बड़ा दोस्त ममालिक है, पाकिस्तानी कौम को पता है। कितने ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त सऊदी अरब में मकीम हैं, उनका रोज़गार वहाँ से चल रहा है। वहाँ पे आप सऊदी अरब के सरबराहों के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को करने के बाद आप फिर भी कहते हैं कि ये मासूम है। सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। चाइना जैसे दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ तो बाद में जाऊँगा जब साइफर पे बात करूँगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। टर्की के साथ पाकिस्तान का पुराना दोस्त टर्की, जो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी जो वहाँ के इन्वेस्टर्स चला रहे थे, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और बाद में फैसला है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम था। ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगा देना और फिर कह देना कि ये मासूम है। ये हजरत मासूम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप तोशाखाना करते हैं, घड़ियां चोरी करते हैं। पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से जो आपको तोहफ़े दिए जाते हैं वो दुबई की मंडियों में फ़रोख्त कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मासूम है। हमारी तो समझ से बालातर है। जिसने
अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में झूठा सर्टिफिकेट दे दिया, झूठा बयाने हल्फी दे दिया, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अपने इमरान खान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तो सर्टिफाइड चोर है, उसको कह रहे हैं कि ये मासूम है। हमारी समझ से ये मासूमियत का जो सिलसिला है ये बालातर है कि ये कैसा मासूम है जो पाकिस्तान में वायलेंस को फरोग देता है। ये कैसा मासूम है जिसका वायलेंस 2013 से शुरू होता है और जिसका वायलेंस 9 मई तक जाके अपनी पीक पे जाता है। पाकिस्तान के कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारे, शोधा की यादगारें हों, जिना हाउस हो, जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ GHQs या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, वो महफूज नहीं। आप कह रहे हैं ये मासूम है। हमारी समझ से तो बाहर है ऐसी मासूमियत, हमारी समझ से तो बाहर है ऐसा सर्टिफिकेट जो एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का तबाह बर्बादी कर रहा है, उसको दिया जाता है, जो पाकिस्तान की मईशत की तबाह बर्बादी कर देता है, जो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम से रोटी का नवाला छीन लेता है, मुल्क में महंगाई कर देता है, बिजली महंगी कर देता है, वो 1 लाख वो नौकरी 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर का झूठा वादा करके पाकिस्तानी कौम को धोखा दे के, चकमा दे के और चूरन दे के निकल जाता है, वो मासूम है। अगर मैं तो कहता हूं कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया, इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए, इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि उनका जो ये मासूम था, जो सादिक और अमीन था, ये तोशा खाना से, एस्ट्रे से लेके घड़ियों तक हर चीज़ की चोरी में मुलव्वस पाया गया है, झूठे बयाने हल्फी देता रहा है, ये मासूम है। तो हम यही समझते हैं कि पहले इस मासूम के लिए किस तरीके से 2018 का इलेक्शन मैनेज किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, किस तरीके से 18 से लेके 22 तक नेशनल असम्बली की और प्रोविंशियल असम्बली की जो फ्रंट रोज़ हैं अपोजिशन बेंचेस की, वो खाली कर दी गई और जेलों से भर दी गई। और ये शख्स मासूम है जिसने इंतकामी कार्रवाइयों की पीक तक लेके गया पाकिस्तान की सियासत को, हमारी 2 नस्लें तबाह कर दी, नौजवानों के ज़हनों में माँ बाप की एहतराम और इज़्ज़त को ख़त्म करके, बड़ों का एहतराम और इज़्ज़त को ख़त्म करके वायलेंस को प्रमोट किया, ये मासूम है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मासूम जो है ये पाकिस्तान के ऊपर वज़न है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो हम तो रहे ऐसे मासूम से, और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम इस मासूम की जो बाकियात हैं, उसका जो ताबूत है, उसके बीच में आखिरी कील ठोकेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ये फरमाएगा कि कल से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी कायदीन हैं वो इस मासूम के एक लफ्ज़ को लेके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ से लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये फैसला पसंद नहीं आया। क्या मुस्लिम लीग नून बतौर जमात इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील के लिए जाएगी? देखिए, ये तो फैसला जो है ये एक सियासत का मैदान है। सियासत का मैदान और कानूनी जो मैदान होते हैं ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानून में जो चाराजोई करनी है वो वकला के मशवरे के बाद की जाएगी, और जो सियासत का मैदान है उसके बीच में तो ये माजी का रिकॉर्ड गवाह है कि सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने के बाद 2018-19 का गोशवारा जो था इलेक्शन कमीशन में वो झूठा निकला। तो अभी भी जब चोरी सामने आ गई है, एक बंदे का पता लग गया कि उसकी फितरत में चोरी है, तो उसको मासूम कहना मैं समझता हूँ ज़्यादती है। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि आपकी पूरी क़यादत जो है वो जब सैफर का मामला आया तो उसको झूठ करार देती रही है। अब जब आपके मुखालफिन भी यही कहते हैं PTI वाले कि जब सैफर नहीं था तो फिर केस क्यों बनाया? अगर केस बन गया है, अदालत की जानिब से फैसला आ गया है, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को फैसले दिए जा रहे हैं अदालतों की जानिब से, उसको भी आप जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं? अगर मुखालफिन को भी कोई फैसले मिल रहा है इंसाफ या मेरिट पर अदालतों की जानिब से फैसला आ रहा है, तो आपको भी उसको खुले दिल से देखिए, जहाँ तक अदालती फैसले का सवाल है वो तो हर कोई मानता है, उसके ऊपर तो कोई लेकिन आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात
और अपने आप की जो रिजर्वेशन है उसका तो इजहार कर सकते हैं, और वो इजहार होता रहेगा, क्योंकि पहले भी माजी में इसी तरह फैसले आए और उसकी फिर 9 मई हो गया। अगर इनको सज़ा दे दी जाती पार्लियामेंट पे हमला करने की और उसी वक्त इनका बंदोबस्त किया जाता जब ये बलवाई जो थे सारे आए थे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम की ये तबाही ना होती जो जहाँ पर आज मुल्क की मईशत खड़ी है। अच्छा मोहसिन भाई, पूरे फैसले पर एतराज़ है या सिर्फ लफ्ज़ मासूम पर एतराज़ है? क्योंकि ये भी कहा गया कि जब वज़राए आज़म को वक्त पूरा करने से पहले निकाला जाता है, क्या उस वक्त जंग घसाई नहीं होती? ये भी आर्गूमेंट्स आए, तो इस एक लफ्ज़ पर एतराज़ है या पूरे फैसले पर? देखिए, बात ये नहीं है, हमें ये ज़रूर समझना होगा, सोचना होगा कि जब हम इंसाफ की मनसब की कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हमारे जो अल्फाज हैं उनका चुनाव बहुत सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे अल्फाज का जब चुनाव करेंगे जिससे किसी भी एक फ़रीक को इस तरह का फ़ायदा पहुंच जाए। जब आप सिसिलियन माफिया का लफ्ज़ का इंतखाब करते हैं, जब आप यहाँ पर मुल्क में मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कीजिए तो एक मकसद के लिए किए जाते हैं, और आपको पता है उनका इलेक्शन में क्या असरात पड़ते हैं। और जब इलेक्शन बिल्कुल सामने है, चोरियाँ उसकी पकड़ी हुई हैं, वो बंदा जेल में है, 9 मई करके बैठा हुआ है, तोशाखाना से चोरी डकैती करके बैठा हुआ है, चोरी उसकी साबित होगी है, उसका अपना बयान हल्फी है जिसके ऊपर अपने दस्तखत मौजूद है, जाली हलफनामा मौजूद है। तो ऐसे बंदे के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना हमारी समझ से साहब, आपको लगता है कि आज भी जजेस जो हैं बेगमात और सास के अंडर कंट्रोल? देखिए, ये मैं ये नहीं कह सकता, बहुत काबिल तरीन लोग हैं वहाँ पे, बड़े काबिल जजेस हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी ज़ाती पसंद नापसंद जो है उसको जब आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो घर छोड़ के आनी चाहिए। ये भाई कि जिस तरह नवाज शरीफ पर केसेस बनाए गए, आज नवाज शरीफ को हर केस में रिलीफ मिल रहा है, तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ मासूम? देखिए, नवाज शरीफ के ऊपर तो सारे जाली केसेस बने और उसने 4-5 साल सज़ा भुगती, और सज़ा जो भुगती पूरी कौम के सामने है, और 5 साल सज़ा भुगत के जो इस मुल्क और कौम का नुकसान हो गया और जहाँ पर आज हम खड़े हैं उसका अजाला कौन करेगा? ये तो पाकिस्तान की तारीख ही फैसला करेगी। अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन साहब, गुड टू सी यू के बाद मासूम और इस तरह के अब ये 2 अल्फाज आपको मिल चुके हैं, तो क्या मुस्लिम लीग उनका पार्टी पे आनी में शामिल हो गया परमानेंट? क्योंकि तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मासूम लफ्ज़ पे। ये मासूम के बारे में तो लतीफ़ से पूछना चाहिए। मोहसिन साहब, ये बता दीजिएगा कि आप कानूनदान भी हैं, तो ये जो कल का फैसला आया है और उसमें बेल ग्रांट हुई है PTI को, तो इससे क्या केस तो खत्म नहीं ना हो गया, बेल हुई है, और या आप समझते हैं कि केस कमज़ोर हो गया है या केस वैसे ही खड़ा? अभी मैंने तफसीली फ़ैसला नहीं पढ़ा, तो तफसीली फ़ैसला पढ़ने के बाद उसके ऊपर कोई बात कर सकूँगा। लतीफ़ कौन सा? लतीफ़ कौन सा? क्लियर करना है, जब लतीफ़ है या और कोई लतीफ़?